फिल्म सुबह 3 बजे शुरू होती है, जब एक महिला को एक पुलिस वाले की संकट कॉल से जगाया जाता है। वह बताता है कि उन्होंने घर को घेर लिया है, क्योंकि कुछ घुसपैठिए अंदर घुस आए हैं। यह सुनकर घबराई हुई महिला अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश करती है, जो दूसरे कमरे में है, लेकिन पुलिस वाला उसे चेतावनी देता है कि ऐसा करने से वे केवल खतरे में पड़ेंगे। वह इसके बजाय उससे अपने कमरे के अंदर रहने और दरवाजा बंद करने का आग्रह करता है। महिला हिचकिचाते हुए मानती है, जबकि पुलिस वाला उसे फोन न काटने की चेतावनी देता है। लेकिन अचानक वह पुलिस वालों को यह चर्चा करते हुए सुनती है कि उसकी बेटी घायल हो गई है। इससे महिला भयभीत हो जाती है, इसलिए वह तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है और अपना फोन गिरा देती है। लेकिन वह यह नहीं सुन पाती है कि कथित पुलिस वाला स्वीकार करता है कि यह सब सिर्फ एक शरारत थी। दृश्य तब कुछ किशोरों को बदल जाता है, जो सफल शरारत कॉल का जश्न मना रहे हैं। यह पता चला है कि वे यादृच्छिक लोगों को बुलाते हैं, उन्हें डरावनी परिस्थितियों के साथ धमकी देते हैं और विचारों के लिए पूरी चीज ऑनलाइन अपलोड करते हैं। फिर हम एक शरारती सैम, जो अकेले घर पर है, अपनी प्रेमिका से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे एक बुरे चरण से गुजर रहे हैं। सैम को फिर यादृच्छिक बच्चे से एक दोस्त अनुरोध प्राप्त होता है, लेकिन तुरंत इसे अस्वीकार कर देता है। जल्द ही कोई अपने घर में घुस जाता है और उससे गंदगी डराता है। यह उसका सबसे अच्छा दोस्त ब्रैडी होने के लिए पता चला है। चूंकि सैम के माता-पिता सप्ताहांत के लिए चले गए हैं, ब्रैडी का आग्रह है कि उन्हें शरारत कॉल करके कुछ मजा आता है। सैम निश्चित रूप से मूड में नहीं है इसके लिए, लेकिन बहुत जोर देकर वह सहमत है। पहले शरारत के लिए ब्रैडी फैसला करता है कि उन्हें अपने अहंकारी पड़ोसी को पिज्जा वितरित करना चाहिए। फिर वह पिज्जा कंपनी को फोन करता है, लेकिन सैम की प्रेमिका पेटन द्वारा अप्रत्याशित रूप से जवाब दिया जाता है, जो वहां काम करता है। इसलिए एक हताश सैम अपने दोस्त से लटकाने का आग्रह करता है। लेकिन ब्रैडी ने अशिष्ट टिप्पणी और इशारों को बनाते समय आदेश जारी रखा है। इसके बाद दोनों कई शरारती कॉल करते हैं, जैसे कि एक आदमी को उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और एक और लड़के को सूचित किया कि उसे कैंसर है। लेकिन इसके बीच में उन्हें अचानक एक अज्ञात व्यक्ति से कॉल प्राप्त होता है, जो पूछता है कि क्या वे मजे कर रहे हैं। ब्रैडी पुष्टि करता है कि वे हैं, और आदमी उन्हें दूसरों की दुख और शर्मिंदगी को महसूस करने के लिए ताना देता है। फिर वह चेतावनी देता है कि वह जल्द ही उन्हें एक सबक सिखाएगा, लेकिन लड़के उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं और लटकाते हैं। जल्द ही ब्रैडी पड़ोसी को बुलाती है, पड़ोस की घड़ी से होने का नाटक करती है। वह चेतावनी देता है कि कुछ किशोर पिज्जा वितरण लोगों और लूट घरों के रूप में ड्रेसिंग कर रहे हैं। पड़ोसी पुष्टि करता है कि एक पिज्जा लड़का अभी अपने घर के बाहर आया है, उसके बावजूद कभी भी इसे आदेश नहीं दे रहा है। जैसे ही प्रैंकस्टर्स रिकॉर्डिंग जारी रखते हैं, उन्हें पता चलता है कि वितरण लड़का वास्तव में उनका दोस्त मोस्ले है। पड़ोसी जल्द ही उसे बेसबॉल बल्ले से सामना करता है और साथ ही मोस्ले ने अपने दोस्तों को अपनी खिड़की के माध्यम से रिकॉर्डिंग करते हुए स्पॉट किया। उग्र वह अपने दरवाजे पर जाता है और उन्हें बताता है कि यह मजाकिया नहीं था और अब उसे पिज्जा के लिए भुगतान करना होगा। लेकिन सैम बुरा लगता है और इसके लिए भुगतान समाप्त होता है। इसके बाद उन्हें फिर से रहस्यमय आदमी से एक और कॉल मिलता है, जो दावा करता है कि उनकी रात बहुत रोमांचक होने वाली है। वह लड़कों को फोन को लटकाने के लिए भी कहता है, चाहे वह कुछ भी हो, लेकिन ब्रैडी वैसे भी करता है। इसके बाद जोड़ी एक फिल्म देखने में व्यस्त हो जाती है, जबकि अज्ञात आदमी उन्हें बार-बार बुलाता है। 1 घंटे की तरह वे अंततः इसका जवाब देते हैं,
आदमी को बस गड़बड़ कर रहा है, लेकिन वह अचानक अपने पूरे नाम दोनों कहता है और यहाँ तक कि अपने घर के पते भी पढ़ता है। वह कुछ मिनट पहले अपने पड़ोसी पर खींचे गए शरारत को भी लाता है। यह अंत में लड़कों को डराता है और वे उस आदमी से पूछते हैं जो वह है, लेकिन वह उन्हें आश्वासन देता है कि वे चेहरे से मिलने पर जल्द ही पता लगाएंगे। फिर वह खुद को फर्जी नाम देता है, श्रीली, लटकने से पहले। बस तब कोई दरवाजे पर बैंग्स और लड़कों ने लगभग अपनी पैंट को गंदगी दी। उन्हें लगता है कि यह श्रीली है और उसका सामना करने के लिए हथियारों को पकड़ो, लेकिन यह वास्तव में पिज्जा वितरण के साथ पेटन है। उनका मानना है कि लड़कों ने उसे यहाँ लाने के लिए एक और शरारत खेला, क्योंकि यह पता चला कि मोस्ले ने उसे बीमार है और अब उसे सभी प्रसव करना है। लेकिन एक भ्रमित सैम का दावा है कि उन्होंने पिज्जा का आदेश नहीं दिया। फिर भी वह खुश है कि उसकी प्रेमिका यहाँ है और उसे निजी में बात करने के लिए ऊपर ले जाता है। सैम उसे रहने और यहाँ तक कि उसे चुंबन करने के लिए मना करता है, लेकिन पैटन ने मना कर दिया क्योंकि वह काम में व्यस्त है। इस बीच हम गधे ब्रैडी को दरवाजे से यह सब फिल्मांकन करते हुए देखते हैं। पैटन के जाने के ठीक बाद मिस्टर ली ने फिर से फोन किया और खुलासा किया कि वह जानता है कि सैम एक अशांत रिश्ते से गुजर रहा है। लड़के गुस्से में मांग करते हैं कि वह जो भी खेल खेल रहा है उसे बंद कर दे, लेकिन मिस्टर ली ने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने फोन काट दिया तो उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन ब्रैडी इसे फिर भी करता है। कुछ ही समय बाद ब्रैडी को अपने सेलफोन पर एक संदेश प्राप्त होता है, जहां मिस्टर ली ने उन्हें अगली बार कॉल का जवाब देने की चेतावनी दी है। लड़के अब सोचने लगे हैं कि उनके दोस्त मोस्ले इस सब के पीछे है। वह अकेला है जो उनके पते, उनके फोन नंबर और हाल ही में उनके पड़ोसी पर किए गए मजाक दोनों को जानता है। तभी ब्रैडी को एक धुंधली तस्वीर मिलती है, लैंडलाइन भी बजती है और जब सैम इसे चुनता है, ऊपर आदमी पुष्टि करता है कि वह मोस्ले नहीं है। इससे पता चलता है कि वह अपनी पूरी बातचीत सुन रहा है। ब्रैडी को एक और तस्वीर संदेश भी मिलता है, जो आश्चर्यजनक रूप से अपने माता-पिता का हो जाता है, जो कुर्सियों से बंधे हैं। उग्र, वह श्रीली में स्नैप करता है और आदमी ब्रैडी को चेतावनी देता है कि अगर वह अपने माता-पिता को जीना चाहता है तो उसे लटका नहीं चाहिए, लेकिन सैम जल्दी से कॉल को डिस्कनेक्ट करता है। वह दावा करता है कि उन्हें पुलिस को फोन करना चाहिए और अपराध की रिपोर्ट करनी चाहिए, जिस पर ब्रैडी संकोच से सहमत है। सैम तब 911 डायल करता है, लेकिन अपने डरावनी के लिए यह श्रीली के अलावा किसी और द्वारा उठाया गया है। एक हताश सैम ब्रैडी के फोन को पकड़ता है और एक बार फिर कोशिश करता है, लेकिन वही आवाज फिर से बोलती है। पनडुब्बी, ब्रैडी पड़ोसी के पास जाने की कोशिश करता है। घर, लेकिन उन्हें एक और संदेश मिलता है, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर वे घर से बाहर कदम रखेंगे तो माता-पिता मर जाएंगे। इधर सैम देखता है कि उसके लैपटॉप का वेबकैम चालू है, जिससे उसे एहसास होता है कि मिस्टर ली उन्हें देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, टीवी पर अचानक एक रहस्यमय वीडियो चलने लगता है, जिसमें मिस्टर ली बुरी तरह घायल और बंधे हुए रॉय के पास जाते हैं, जो कुख्यात शरारती समूह का भी हिस्सा है। लड़के असहाय होकर देखते हैं कि कैसे मिस्टर ली एक प्लास्टिक बैग से उसका दम घोंटकर हत्या कर देते हैं। फिर मिस्टर ली कहते हैं कि यह आज रात के मुख्य कार्यक्रम के लिए सिर्फ वार्म अप है। कुछ सेकंड बाद अचानक बत्तियां बुझ जाती हैं और लड़कों को ऊपरी मंजिल से आवाजें आती सुनाई देती हैं। सैम को एक वीडियो संदेश भी मिलता है, जिसमें बंधा हुआ मोस्ले मदद की गुहार लगा रहा है। यह सोचकर कि वह ऊपर है, सैम अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पहुंचता है, जबकि श्रीली निजी में ब्रैडी से बात करता है।
वह कहता है कि वह ब्रैडी को जाने देगा, साथ ही उसके माता पिता दूर चले जाएंगे यदि वह बदले में उसके लिए कुछ करता है। इस बीच सैम हर कमरे को ऊपर की ओर खोजता है और महसूस करता है कि ध्वनि एक कमरेबा मशीन से आ रही थी। इस प्रकार वह जल्दी से नीचे की ओर छिड़ जाता है और मोसले पाता है। गरीब आदमी प्लास्टिक से बंधे हुए है और अपनी गर्दन के माध्यम से दरवाजे के पीछे से बंधे है। सैम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका है और मोसले एक दर्दनाक मौत मर जाता है। शरीर को ढकने और खुद को साफ करने के बाद सैम ब्रैडी से इस बारे में सामना करता है कि आदमी ने पहले उसे क्या बताया था। इसलिए ब्रैडी का कहना है कि यह तय करने का समय है कि कौन रहता है और कौन मरता है। सैम उलझन में है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन ब्रैडी जोर देकर कहता है कि उन दोनों को भाग जाना चाहिए। वह जानता है कि इसके कारण उसके माता पिता मारे जा सकते हैं, लेकिन अभी यही समझदारी की बात है। लेकिन सैम हार मानने को तैयार नहीं है और कहता है कि कोई रास्ता जरूर होगा। तभी टेलीविजन पर पेटन को पीछे से अगवा होते हुए दिखाया जाता है, जिससे लड़के दहशत में आ जाते हैं। भयभीत ब्रैडी घर से निकलने की कोशिश करता है, जबकि सैम उसे रोकने जाता है। वे एक शारीरिक झड़प में शामिल हो जाते हैं, जो ब्रैडी के बेहोश होने के साथ समाप्त होती है। जल्द ही टीवी पर पेटन का एक और दृश्य दिखाया जाता है। इस बार वह घायल है और एक कुर्सी से बंधी हुई है। हताश सैम उसे बचाने के लिए कुछ भी करने का वादा करता है, इसलिए मिस्टर ली एक सौदा करते हैं। वह कहते हैं कि अगर सैम ने अपने सबसे अच्छे दोस्त ब्रैडी को मार डाला, जोड़ने के लिए रहस्यमय आदमी ने ब्रैडी को एक ही विकल्प दिया, लेकिन उसने इसके बजाय अपने दोस्त को बचाने के लिए चुना। यह सैम को एक गंभीर दुविधा में छोड़ देता है और वह ब्रैडी को मारने पर विचार करता है। लेकिन अंत में वह अपना दिमाग बदलता है और ब्रैडी को रेलिंग से जोड़ता है, यह सुनिश्चित करता है कि वह भाग नहीं जाता है। जैसा कि दोस्तों का तर्क है कि आगे क्या करना है, रोशनी अचानक बाहर जाती है और हम छाया में एक अजीब आंकड़ा देखते हैं। लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं करता है और टीवी एक छोटे बच्चे का वीडियो खेलना शुरू कर देता है, शायद ली की बेटी। सैम तुरंत उसे उसी बच्चे के रूप में पहचानता है जिसने उसे उस दिन पहले एक दोस्त अनुरोध भेजा था। यहाँ वह चौंकाने वाला सीखता है कि श्रीली पिछले साल से अपने पूरे समूह को डंठल कर रहे हैं। सैम एक वीडियो में भी आता है, जिसमें लेबल पेटन 3 फीट है। ब्रैडी